हेलो गाइस, वेलकम। मैं अमिता शर्मा आपका अपने कॉम्पिटिटिव एनर्जी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी तरह अब मैं टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ। अब धीरे धीरे टाइप वाइज क्वेश्चंस थोड़े टफ और लेंदी होते जाएंगे, सो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, if x square plus y square plus 4x plus 4y plus 8 equal to 0 है, then find x plus y equal to what। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। आप ये देख पा रहे होंगे कि x, यहाँ भी x, यहाँ पे y, तो यहाँ भी y, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का लिंक रहा होगा और इन दोनों का लिंक रहा होगा। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 8 करें, तो ये एक साथ हो जाएंगे। एक साथ होने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं सिंगल x है और यहाँ पे सिंगल y है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है यही x और यही y यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ 4 है और यहाँ x स्क्वायर है, तो 4 को क्या हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू एक्स। उसी तरह से ये रहा होगा 2 इंटू 2 इंटू वाई। तो ये कहीं ना कहीं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ आपका ये a स्क्वायर तो दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है और फिर ये a वापस दिख रहा है, बट b कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो b को वापस लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये एक्स्ट्रा 8 आपको दिख रहा है, मतलब कि ये 8 कहीं ना कहीं 2 भाग में टूटा होगा। और 2 भाग में भी कैसा 2 भाग, मतलब स्क्वायर फॉर्म में टूटा होगा। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है, इसलिए इसको भी कहीं ना कहीं स्क्वायर के फॉर्म में ही तोड़ना है। स्क्वायर के फॉर्म का मतलब कि यहाँ 2 टर्म्स है, एक x के टर्म्स में है, एक y के टर्म्स में है, इसलिए इसको 2 भाग में तोड़ना है। तो 2 भाग मतलब 4 प्लस 4 हम लोग कर सकते हैं 8 के लिए। और आप देखेंगे कि ये 4 2 का स्क्वायर है और ये 4 भी 2 का स्क्वायर है। यहाँ तक आप बात को समझ रहे होंगे। मतलब इन शॉर्ट्स आप ये समझिए कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा डिजिट होगा आपको उसको 2 स्क्वायर वाले डिजिट के फॉर्म में तोड़ना है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 0। इस 8 को हम ये लिख सकते हैं, अर्थात जैसे ही इसको हम 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो एक 2 ऑटोमेटिक इस x के लिए चला जाएगा और एक 2 इसके लिए y के लिए चला जाएगा। और ये कहीं ना कहीं इस तरह से बनाएगा कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 स्क्वायर बराबर 0। अब ये मिल के बना दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये मिलकर बना दिया y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में टूट गया। क्या आपको ये देखकर कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, ये हम चले गए हैं टाइप 1 वाले टर्म्स में। टाइप 1 जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उस टर्म में, कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट में रहे, बीच में प्लस रहे और बराबर में 0 रहे, तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर आपका वैल्यू है -2 और y बराबर आपका वैल्यू है -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हम जैसे x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, आपके क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई बराबर व्हाट, मतलब कि हम कह सकते हैं -2 प्लस -2 बराबर कि -2 मिलकर आपको -4 बना देगा। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0 है और a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू वाट आपसे पूछ रहा है। जैसे कि फिर आप देख रहे होंगे कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2b है, फिर यहाँ 4 है, मतलब कि इस a का संबंध इस a से रहा होगा और इस b का संबंध इस b के साथ रहा होगा। अगर हम इसको साथ में लिख दें कि a स्क्वायर प्लस 4a प्लस b स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है,
तो आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है और ये 4a को हम तोड़ सकते हैं 3 भाग में कि 2 इंटू 2 इंटू a, फिर ये स्क्वायर के फॉर्म में है और अगर इसको तोड़ना चाहे तो ये 2 ही भाग में टूटेगा 2 इंटू b। यहाँ इसका एक पार्ट मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग भी कह सकते हैं या फिर कोई और डिजिट है कि नहीं है वो आपको आगे इस 5 से ही कंफर्म पता चलेगा। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि इस 5 को हम लोग को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है जो स्क्वायर के फॉर्म में हो। ओके, तो स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने का मतलब 4 और 1, इसके अलावा 3 और 2 में तोड़िएगा तो 3 ना तो किसी का स्क्वायर है ना तो 2 किसी का स्क्वायर है, और 4 को अगर आप देखिएगा तो ये 2 का स्क्वायर है, 1 को देखिएगा तो ये 1 का स्क्वायर है। मतलब कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 5 टूट गया है 2 के स्क्वायर में और 1 के स्क्वायर में। अब अगर इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आप देखिए कि 4a के साथ एक 2 है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये 2 चला गया है a के साथ और यहाँ b के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ 2 और b है, अर्थात ये 1 चला गया है b के साथ, क्योंकि 1 को अगर इससे इंटू किया जाए तो ये वापस 2b के ही फॉर्म में आएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, जहाँ ये मिलकर बना दिया a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस और ये टर्म्स मिलकर बना दिया b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। फिर से यहाँ से हम वापस अपने फर्स्ट वाले टाइप में चले गए हैं, जहाँ हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा -2 और b बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू वाट, कि a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू वाट, ये आपका क्वेश्चन में पूछा है। तो a का वैल्यू है -2, फिर माइनस का साइन देंगे और b का वैल्यू -1। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये समझाया था कि जब भी माइनस का साइन बाहर रहे तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है। और यहाँ प्लस में हो जाएगा -2 प्लस -1। तो यहाँ से आप जानते हैं कि बाहर जब भी ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन रहता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये -2 प्लस 1 बाय -2 -1 हो जाएगा, जिससे आपका ये -2 और -1 मिलके -1 बनाएगा और ये -2 माइनस मिलके -3 बनाएगा। अब देख रहे हैं कि -1 से -1 कैंसिल हो चुका है और हमारा आंसर 1/3 मिल चुका है, जिससे हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट बोल सकते हैं। जैसा कि आपने दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, आई होप, तो अब आपके लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स का यूज़ करके उसमें आंसर को दें और देखें कि कितना जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं और आपका सही हो रहा है। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 के साथ। थैंक यू।